हेलो एंड वेलकम टू द वसी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम क्लास 12th के 2009 से लेकर 2023 तक जो भी जेएससी बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल है उन सभी को देखेंगे। आपके और भी अहम सवाल है जो हम एक वीडियो में डाले हैं पहले, उसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसे भी ज़रूर देखेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे ताकि उन्हें भी फायदा हो सके। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पहला एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि मानव भूगोल के जनक कौन है। अगर ये क्वेश्चन पूछे तो जैसे क्या है, मानव भूगोल के जनक कौन है? ऑप्शन नंबर 3 फ्रेडरिक रेटजेल है। क्या है? फ्रेडरिक रेटजेल। बाकी आप ऑप्शन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट आंसर को देखेंगे ताकि टाइम मेरा कम से कम समय में आपसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हल कर सकें। और यदि किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, उसका जवाब देने का मैं कोशिश करूंगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? मानव भूगोल मानव समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच संबंध का संश्लिष्ट अध्ययन है। यह कथन किसका? अगर ये पूछे तो यह कथन किसका है? रेटजेल का है। किसका है? रेटजेल का है। फ्रेडरिक रेटजेल किस देश के निवासी थे? अगर ये क्वेश्चन पूछे तो किस देश के निवासी थे? वो जर्मनी के निवासी थे। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? ध्यान देना है, क्वेश्चन जब भी आए तो है और नहीं वाला में थोड़ा सा ध्यान से। तो कौन पूछ रहा है? नहीं है। तो कौन नहीं है? चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, यानी यात्रियों का विवरण, प्राचीन मानव चित्र, प्राचीन महाकाव्य, ये सब है भौगोलिक सूचना के स्रोत। लेकिन चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने नहीं है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है? फिर ध्यान देना है, नहीं और है में थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना। तो कौन क्षेत्र नहीं है? कृषि भूगोल। ये क्या है? सामाजिक भूगोल के उप क्षेत्र नहीं है। बाकी सांस्कृतिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल, ये सब क्या है? सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। अगला है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है? देखो ऐसे देखा जाए तो चीन का ही है, लेकिन अभी थोड़ा दिन पहले का बात आंकड़ा बता रहा था कि भारत आ गया है। लेकिन अभी अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो आप क्या डालिएगा? चीन ही डालिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा देश मानसून एशिया के अंतर्गत आता है? अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कौन सा देश आता है? इंडोनेशिया, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल पर निवास करती है? अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कितना प्रतिशत? 10%। मात्र 10% स्थल पर ही विश्व की 90% जनसंख्या निवास करती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन पुल फैक्टर है? पूछ रहा है कि कौन पुल फैक्टर है, तो कौन है? रोजगार के अवसर क्या कहलाते हैं? पुल फैक्टर कहलाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्न में कौन जन्मांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था है? अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कौन सा है? उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर, यानी ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है विश्व के किस देश में सबसे अधिक लिंग अनुपात है? यानी 1000 पुरुष में सबसे ज्यादा महिला किस देश का है? अगर ये क्वेश्चन पूछे तो किस देश का है? लैटविया। किसका है? लैटविया, यानी ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं? अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कौन से अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन नंबर 2, यानी 15 से लेकर 59 वर्ष के आयु के जो भी लोग हैं वो वर्ग कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण जनसंख्या किस प्रकार के व्यवसाय में संलग्न होते हैं? यानी जो भी ग्रामीण जनसंख्या रहते हैं तो वो अधिकतर किस पर रहते हैं? कृषि, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। भारत में किसी बस्ती को शहर कहलाने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? ये अगर पूछे कि किसी बस्ती को शहर कहलाने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? 5000 उसकी जनसंख्या होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया है? अगर ये क्वेश्चन पूछे तो किसने किया है? ऑप्शन नंबर 2, यानी डॉक्टर महबूबुल हक। जीवन प्रत्याशा क्या? अगर ये क्वेश्चन पूछे तो क्या है? लंबा एवं स्वस्थ जीवन ही क्या कहलाता है? जीवन प्रत्याशा कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व रेखीय प्रदेशों में किस प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं? अगर ये क्वेश्चन पूछे तो क्या किया जाता है? आखेट एवं संग्रह, यानी हंटिंग एंड गैदरिंग। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा घास स्थल अफ्रीका में स्थित है? अगर ये पूछे तो कौन सा घास स्थल है? वेल्ड कहाँ पर है? अफ्रीका में। ऑस्ट्रेलिया किस पशु के पालन के लिए विश्व विख्यात है? तो किस पशु के लिए पालन के लिए विख्यात है? अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कंगारू कहा जाता है इसे, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। तो ये क्या है? भेड़ भी है कि ऑस्ट्रेलिया किस पशु के लिए पालन के लिए विश्व विख्यात है? किसके लिए है? भेड़ भी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के किस भाग में झूम कृषि किया जाता है? अगर ये क्वेश्चन पूछे तो किधर? उत्तर पूर्वी भारत में क्या किया जाता है? झूम कृषि किया जाता है। अगला क्वेश्चन है रोपण कृषि के अंतर्गत निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो कौन सी फसल? चाय। आगे अगर इस तरह का क्वेश्चन दे और क्या बोलता है ऑप्शन में
केला, तो वो भी एक तरह का क्या है, रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, किस फल को सुखाकर मुनक्का एवं किशमिश बनाई जाती है, यानी तो किस फसल को उगाकर, अंगूर को उगाकर, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। अंगूर की कृषि किस प्रकार की कृषि है, अगर ये क्वेश्चन पूछे कि अंगूर की कृषि किस प्रकार की कृषि है, तो किस प्रकार की कृषि है, भूमध्य सागरीय कृषि है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। बांग्लादेश का आयु लिंग पिरामिड का आकार किस आकृति का है, तो किस आकृति का है, त्रिभुजाकार, यानी ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कहां पर है, अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उद्योगों को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक है, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो जलवायु भी है, कच्चा माल भी है, ऊर्जा के स्रोत है, यानी इनमें से सभी। सूती वस्त्र उद्योगों का कच्चा माल क्या, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कौन है, ये कपास है, क्या है, कपास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है कि शिकागो कहाँ स्थित है, अगर ये क्वेश्चन पूछे कि शिकागो कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, साउथ अमेरिका, यानी यूएसए। निम्न में से कौन सा लो इस्पात क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कौन है, क्रीवोई, क्या है, क्रीवोई। रूर क्षेत्र किस देश में स्थित है, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो किस देश में स्थित है, वो जर्मनी में। यूनानी शब्द में मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो क्या होता है, विशाल नगर, क्या होता है, विशाल नगर, यानी ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है, तो किस प्रकार की होती है, वो रेखीय, यानी ऑप्शन नंबर 2। सन्नगर शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो पैट्रिक गेडिज ने किया था। नैनीताल किस प्रकार का नगर है, तो किस प्रकार का नगर है, वो पर्यटन नगर, यानी ऑप्शन नंबर 3। जाते हैं ना नैनीताल घूमने के लिए। किस महाद्वीप में सबसे मिलियन सिटी है, किस महाद्वीप में सबसे मिलियन सिटी है, तो किस महाद्वीप में है, वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे मिलियन सिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पर है, कि अब देखिए वो 2022 का था, तो 2022 खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग 2020 में। अब बोले सर 2021 कहाँ गया, तो 2021 में क्या हुआ था कि 2021 में कोरोना की वजह से एग्जाम नहीं हुआ, तो थोड़ा सा घबराना नहीं कि 2021 सर गायब कर दिए। अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं 2020 का पहला क्वेश्चन, कि निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो इसको भी किसने दिया है, फ्रेडरिक रेट जेल ने। अमेजन नदी बेसिन में किस तरह की जनसंख्या पाई जाती है, तो किस तरह की, विरल जनसंख्या, यानी बहुत कम मात्रा में जनसंख्या पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संचार सेवाओं के अंतर्गत आता है, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो क्या है, इंटरनेट, यानी ऑप्शन नंबर सी एक तरह का क्या है, संचार सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो किस देश में है, रूस में। भारत में सबसे पहले जनगणना की कभी, ध्यान देना, सबसे पहले अगर जनगणना का पूछे तो कब हुआ था, या ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1881, यानी अगर शुरुआत अगर पूछेगा तो 1872 में हुआ था, लेकिन नियमित जनगणना 1881 से हुआ है। इसीलिए कह रहा है कि भारत में सबसे पहले जनगणना का भी 1881, लेकिन शुरुआत हुआ था 1872। यदि ऑप्शन में यदि 1872 रहता तो आप डालते हुए, लेकिन ये 1872 नहीं है, तो क्या डालेंगे हम लोग, नियमित जनगणना हुआ था 1881 से। उम्मीद करते समझ लेंगे। भारत में सबसे अधिक गरीबी किस राज्य में स्थित है, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो किस राज्य में है, हमारा पड़ोसी राज्य बिहार। अगला क्वेश्चन है, गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ किया जाता है, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कहाँ किया जाता है, उत्तर प्रदेश। डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो हुगली नदी पर। निम्न में से किस उद्योग का कच्चा माल वन से प्राप्त होता है, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो किस उद्योग का, कागज उद्योग का। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, अब देखिए उधर जो है ना 10-10 ही क्वेश्चन पूछा था, लेकिन अब क्या होता था, पहले 35 तो कभी 40, इस तरह तो हो सकता है आपके एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछे, 30 तो भी पूछ सकता, 25 तो घबराना नहीं है, जितना क्वेश्चन पूछेगा लगभग क्वेश्चन इस वीडियो से आएगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही आते हैं। इसमें लास्ट क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव में, निम्न में से कौन लोह युक्त खनिज, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कौन है, वो निकेल का एक लोह युक्त खनिज है। अब आते हैं हम लोग नीचे देखते हैं किसमें, 2019 में। ध्यान देना है क्या है क्वेश्चन, कि एंथ्रोपियोजोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो किसने लिखी है, रेट जेल। देख रहे हैं रेट जेल से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो किस विद्वान की देन है, ये भी क्या है, रेट जेल की है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन सा, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कौन है, हमारा महादेश, यानी एशिया महादेश, जो मतलब भारत देश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कि भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कौन सा है, वो भी उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है, तो कौन है ये, राष्ट्रीय महामार्ग 7। मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो किस उद्योग के लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए। अगला क्वेश्चन है, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, ध्यान देना, दो देशों का अगर बात पूछे तो उसे क्या कहा जाता है, आंतरिक व्यापार, उसे क्या कहा जाता है, दो देशों के मध्य
उम्मीद ये भी थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन लग रहा है, ये बाह्य व्यापार कहलाएगा या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। हमको लग रहा है ये ऑप्शन नंबर सी यानी क्या हो जाएगा, दो देशों का अगर बात कर रहा है तो वो होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ऑप्शन नंबर मेरे अकॉर्डिंग सी है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, ध्यान देना, तो कौन है, ताप क्या है, अनवीकरणीय स्रोत है। बाकी ये सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, ये सब क्या है, नवीकरणीय है, ये कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन ताप एक दिन ना एक दिन क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है, यानी थर्मल पावर। बिग इंच पाइप लाइन के द्वारा प्रवाहित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, पेट्रोलियम। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो व्यापार एक तरह का क्या है, तृतीयक क्रियाकलाप है। चलिए आगे देखते हैं अब 2018 में क्या क्वेश्चन है कि जियोग्राफी जनरलिस के लेखक कौन है, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कौन है, वारेनियस। कौन है, वारेनियस। निम्न में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कौन है, यूएसए। विश्व में कौन सा देश सर्वाधिक जनसंख्या वाला है, पहले भी पूछा तो कौन था, ये चीन। किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, सऊदी अरब में। भारत में सबसे पुराना लौह इस्पात उद्योग, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कौन है, सबसे पुराना अगर पूछे तो कौन है, लौह इस्पात उद्योग, IISA। कौन है, IISA। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, मुंबई है जाना जाता है, अगर ये क्वेश्चन पूछे किसके लिए जाना जाता है, तो खनिज तेल के लिए जाना जाता है। निम्न में से कौन सी नगदी फसल है, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कौन, चाय एक तरह का क्या है, नगदी फसल है। उत्तर मासा अंतरिक्ष समुद्रिक मार्ग स्थित है, कहाँ स्थित है, ये हिंद महासागर में स्थित है। औद्योगिकरण से होता है, क्या होता है, औद्योगिकरण से वायु प्रदूषण होता है। भारत में सबसे बड़ा नगर कौन, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो मुंबई क्या है, नगर है। अगला देखते हैं अब 2017 का क्या क्या क्वेश्चन है कि जियोग्राफी शब्द किसने गढ़ा, अगर ये क्वेश्चन पूछे, ये भी बहुत बार आया हुआ है, 11th में तो हर साल लगभग आता है। एरिस्टोस्थेनीज। संभाव्यवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था, तो ये किसने किया था, विडाल डी ला ब्लॉस। विश्व के किस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, अगर ये क्वेश्चन पूछे, देखते हैं ऑप्शन, क्या पर्वतीय भाग में, क्या पठारी भाग में, मैदानी भाग में या मरुस्थलीय। तो सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहेंगे, मैदानी भाग में रहेंगे, क्योंकि वहाँ रहने के लिए सब चीज अच्छा सुविधा है। अगला क्वेश्चन है, संसार के किस देश में सबसे लंबा रोड लाइन, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कहाँ है, यूएसए। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो कहाँ स्थित है, जेनेवा में। संसार का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कौन सा है, उत्तरी आंध्र मार्ग। 100% शहरी जनसंख्या वाला देश है, कहाँ है, ये सिंगापुर। मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कहाँ है, उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, संरक्षण की दृष्टि से तांबे के स्थान पर किस धातु का प्रयोग उचित है, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कहाँ है, ये एल्युमिनियम का। निम्न में से किस राज्य में कोयले का सबसे अधिक भंडार है, तो किस राज्य में सबसे अधिक भंडार है, ध्यान देना, तो कौन, हमारा राज्य झारखंड में सबसे अधिक ज्यादा भंडार है। अगला देखते हैं अब 2016 में क्या क्या क्वेश्चन पूछा है कि ज्योग्राफी जनरलिस्ट के लेखक कौन है, देखिए अभी ऊपर में भी आया था, कौन था, बर्नार्ड वेरेनियस। निम्न में से कौन से विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, ध्यान देना है, एलन सिंपल भी है, रेडजेल भी है, रसल भी है, लेकिन हंटिंगटन ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इसमें कौन सा देश सर्वाधिक जनसंख्या वाला, कितना बार आ गया, 3 बार आ चुका है अभी, चीन। किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कहाँ पर पाया जाता है, जावा में। विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कौन है, ये चिली है। अब अगला क्वेश्चन है, क्यूबा की रानी किसे कहा जाता है, अगर ये क्वेश्चन पूछे कि क्यूबा की रानी किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, गन्ना को क्यूबा की रानी कहा जाता है। स्वेज नहर जोड़ती है, ध्यान देना, स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को। भारतीय रेल को कितने प्रदेशों में विभक्त किया था, कितने प्रदेशों में, 16 प्रदेशों में। भारत में कौन सा राज्य चावल उत्पादन में सबसे अग्रणी, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कौन है, पश्चिम बंगाल। भारत में कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित है, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कौन है, गोदावरी प्रदूषित है। देख रहे हैं यहाँ 10 ऑब्जेक्टिव है। फिर अब आते फिर नीचे 2015 में देखिएगा, अब कम जाएगा और लगता नहीं, इसमें है अभी 10 ही है। चलिए देखते हैं इसका 10 ऑब्जेक्टिव कैसा है। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो किसने किया, लुसियन फेवरे ने किया। किसने कहा मानव प्रकृति का दास है, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो किसने किया है, हंटिंगटन ने किया। निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कौन है,
अफ्रीका महादेश। किस देश में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार है, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कहाँ है, सऊदी अरब। ये भी ऊपर में आया हुआ है। तो देख रहे हैं ना, आपको बार बार क्वेश्चन जो है यहाँ से बहुत फंसेंगे, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करेंगे ताकि फायदा हो सके। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, लो फिर आ गया, कहाँ पर आइए, जनेवा में। मुंबई हाइक इसके लिए जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन आया ऊपर में, पेट्रोलियम के लिए। भारत में सबसे पुराना लौह इस्पात उद्योग क्या है, ध्यान देना, ऊपर में एक तो क्वेश्चन में था, उसमें गलत टिक लग गया, इंडियन आयरन और स्टील कंपनी में डाल दिए। ये क्या होगा, टिस्को यानी टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी, जो जमशेदपुर में है, ध्यान देना, ठीक है। ये इसका ऑप्शन होगा बी, उसमें ऑप्शन गलत था इसीलिए जान के हम छोड़ दिए थे, यहाँ आ गया है टिस्को। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कौन सा है, पश्चिम बंगाल। ये भी क्वेश्चन ऊपर में है। निम्न में से कौन फसल एक पेय फसल है, यानी पीने वाला फसल कौन है, चाय एक तरह का क्या है, पेय फसल है। अगला क्वेश्चन है लास्ट, इसमें औद्योगिकरण से होता है क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है कि अगला देखते वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है। तो सबसे ज्यादा क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है, ध्यान देना है, सबसे ज्यादा वायु प्रदूषित होता है। अब देखते हैं हम लोग 2014 का ऑब्जेक्टिव क्या क्या क्वेश्चन था, कि मानव भूगोल के पिता कौन है, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कौन है, फ्रेडरिक रैटजेल। नियतिवाद के विचारक कौन थे, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कौन थे, ई काउंट। संसार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, लोग कितनी बार आ गया, चीन। किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, तो कहाँ पर, जावा में, ये भी पर में आ गया। निम्न में से कौन बागाती कृषि नहीं है, तो रबड़, चाय, गन्ना, यह है बागाती कृषि, लेकिन ये मक्का नहीं है, ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन क्या है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, जो ऊपर में फिर आया था, निम्नलिखित में से किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है, किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है, गन्ना को। मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये भी देखिए ऊपर में आया है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए। स्वेज नहर जोड़ती है, ये भी क्वेश्चन है, तो भूमध्य सागर तथा लाल सागर। तो देख रहे हैं ना, बार बार आपको अगर ये पढ़ लीजिएगा ना, हमको लग रहा है कि लगभग क्वेश्चन आपसे इसी से आ जाएंगे, हो सकता है 2-4 क्वेश्चन इधर उधर से आए। तो देख रहे हैं, इसीलिए हम जान के डाले हैं कि ताकि पता चले कि सही माने में आता है इधर से ही। निम्नलिखित में से कौन 2001 की भारत की जनसंख्या, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कौन है, ऑप्शन नंबर 2, सी नंबर है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो कौन है वो, मुंबई। ये भी देखिए ऊपर में आया हुआ क्वेश्चन। तो देख रहे हैं ना, बार बार क्वेश्चन इस तरह का आता है। अब देखते 2013 में देखेगा, ये भी क्वेश्चन अभी ऊपर में ही मिलेगा आपको। ज्योग्राफी जनरलिस के लेखक कौन है, तो कौन है, बर्नार्ड बेरेनियस, है कि नहीं है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश एशिया, कितना आ गया। फिर किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार है, कहाँ पर है, सऊदी अरब, ये भी आया है। ध्वनि की माप की इकाई क्या कहलाया जाता है, ये क्या कहा जाता है, डेसिबल, ये साइंस से रिलेटेड हो गया। पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम कौन है, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका। संसार का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग। 100% शहरी जनसंख्या वाला देश कौन सा है, सिंगापुर। ये भी ऊपर में क्वेश्चन आ चुका है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, ये भी क्वेश्चन ऊपर में आ चुका है, तो कौन है, ये पश्चिम बंगाल है। सर्वोत्तम किस्म का कोयला, सर्वोत्तम किस्म का कोयला क्या कहलाता है, एंथ्रासाइट कहलाता है। बॉक्साइट के कौन सा धातु प्राप्त होता है, अगर ये क्वेश्चन पूछे कि बॉक्साइट से कौन सा धातु प्राप्त होता है, तो कौन सा होता है, एल्युमिनियम। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा और विद्या पता भी चल रहा होगा कि सही मायने में सर ये क्वेश्चन जितने भी है प्रीवियस ईयर से ही आ रहे हैं। तो इस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा ना, हमको लगता है 70 से 80% ऐसे ही कर लीजिएगा। और हम एक और जो वीडियो डाले हैं वो वीडियो देख लीजिएगा, तो हमको लगता है 2-3 क्वेश्चन छूटेगा, बाकी ऑब्जेक्टिव यहीं से आ जाएगा। चलिए देखते हैं, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है, अगर एक क्वेश्चन पूछे तो वही फ्रेडरिक रैटजेल। कितनी बार आ जाएगा। संसार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, ये भी कितना बार आ गया है। विश्व के किस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, तो मैदानी क्षेत्र में, ये भी आया है। विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो कौन सा है, अर्जेंटीना है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कितना बार आ गया, ये जेनेवा। दिख रहा है ना आपको। मुंबई हाई किसके लिए जाना जाता है, अगर ये क्वेश्चन पूछे किसके लिए जाना जाता है, पेट्रोलियम के लिए भी आ गया है। भारत में सबसे पुराना लौह इस्पात उद्योग कौन नहीं जानता है, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रमार्ग कौन है, राष्ट्रमार्ग 33। भारत में सबसे उत्तर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बताइए, तो कौन है, ये श्रीनगर। भारत में सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन सा है, तो वही बात, कौन सा नदी है यहाँ पर, यमुना नदी है। कौन सा है, भारत में सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन सा है, यमुना है। देख लीजिएगा, एक तो जगह गोदावरी, एक तो यमुना। आप इसको देख के बताइएगा हमको कि भारत में सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन सा है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए, अब आगे आपको 2023 में हम जान के इसको भी डाल दिए ताकि आपको पता चले कि सही मायने में 2023 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। कि पहला ही क्वेश्चन है कि ग्रिफिथ टेलर द्वारा कौन सी विचारधारा दी गई थी, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कौन, नवनियतिवाद। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश, फिर आया एशिया। मानव विकास सूचकांक का मापक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो कौन सा है, इनमें से सभी, यानी स्वास्थ्य भी, शिक्षा भी और संसाधनों तक पहुंच भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि
की जाती है? अगर ये क्वेश्चन पूछे तो भूमध्य सागरीय कृषि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? तो कौन है वो? आधारभूत उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक क्रियाकलाप, अगर ये पूछे तो कौन है वो? व्यापार एक तरह का क्या है? तृतीयक क्रियाकलाप है। कृषि पूछे तो कृषि किस तरह का है? वो पहली है। किस देश में रेल मार्गों के जाल का संघनतम घनत्व पाया जाता है? अगर ये क्वेश्चन पूछे तो ये भी आया हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व व्यापार के संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? जिनेवा। कितने बार आया आप भी देख लिए, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन सा ग्रामीण आदिवासियों से संबंधित है? अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कौन है? द्वितीयक क्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक नगर? अगर ये क्वेश्चन पूछे तो वाराणसी एक तरह का क्या है? धार्मिक नगर है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य अगर पूछे तो कौन है? उत्तर प्रदेश है। भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 31% है। अगला क्वेश्चन है कि प्रवास के कारण जो विभिन्न स्थानों से लोग को आकर्षित करते हैं, किस कारण को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? अपकर्ष कारक। क्या कहा जाता है? अपकर्ष कारक। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में भारत में किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर उच्चतम रही थी? तो वो कहाँ पर रही थी? केरल में। स्त्री भी पुरुष भी और टोटल है। भारत का सबसे बड़ा नगर तो आया था पहले में मुंबई। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई? 1960 के दशक में। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? ध्यान देना, रबड़ है, चाय है, कॉफी है, लेकिन मक्का नहीं है। भारत की दो अत्यधिक प्रदूषित नदियां, तो कौन सी दो अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं? गंगा और यमुना। ध्यान देना, गंगा और यमुना। आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? हल्दिया तेल शोधन कारखाना अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? ये पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। झरिया क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। कोयला में क्या जाता है? भूमिगत वो जलता भी है कोयला। ध्यान देना है। बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ पर? ये है क्या है? निजी क्षेत्र है कि सार्वजनिक क्षेत्र है कि? अगला देखते हैं क्या है इसमें ऑप्शन, संयुक्त क्षेत्र है। तो किस तरह का क्षेत्र है ये? अगर बात करेंगे तो बोकारो इस्पात उद्योग किस तरह का? सार्वजनिक क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? अगर ये क्वेश्चन पूछे तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग अगर पूछे तो कौन है? NH-44 उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। किसको जोड़ता है? श्रीनगर को कन्याकुमारी से। भारत की प्रथम रेलवे लाइन किन नगरों के मध्य निर्मित की गई थी? तो कहां पर की गई थी? मुंबई से थाने। याद करो, है ना। अब इससे यह भी बता देना कि मुंबई से थाने कब चली थी, कमेंट बॉक्स में। कोलकाता बंदरगाह स्थित है, कहाँ पर स्थित है? लो, कोलकाता बंदरगाह। तो कौन यो जनता थी? कोलकाता कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। धारावी बस्ती कहाँ अवस्थित है? लोग कौन ने जनता फिल्मों में बार बार आता होगा, मुंबई में। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारक है? तो कौन है? वायु प्रदूषण भी एक तरह का क्या है? अम्ल वर्षा का एक कारण। ज्योग्राफी जनरलिस किसने लिखी? कितनों बार आ गया? बर्नहार्ड वेरेनियस ने। निम्नलिखित में से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है? तो जलवायु भी है, मृदा भी है, जल की उपलब्धता, यानी इनमें से सभी। ये भी कितनों बार आ गया। विश्व में निम्नलिखित में से किस देश का न्यूनतम लिंग अनुपात है? तो किस देश का है वो? सऊदी अरब का। पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप के अधिवास पाए जाते हैं? तो किस पाए जाते हैं वो? सीढ़ी नुमा। अगला 3 बच गया है क्वेश्चन, क्या है कि बसुमेन प्रजाति समूह कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। दामोदर घाटी परियोजना स्थित है, कहाँ पर ये स्थित है? दामोदर घाटी परियोजना झारखंड में। बिटुमिन किस खनिज का प्रकार है? क्वेश्चन पूछे तो कोयला। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये भी वीडियो देखेंगे और हम डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो देंगे ज्योग्राफी का, उसे भी देख लीजिएगा। तो यकीनन इस दोनों वीडियो से आपके सारे लगभग जो भी ऑब्जेक्टिव है वो पूछने की संभावना है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू।